एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही आसान है और जिसकी हेल्प से हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना चाहते हैं या बिल्कुल शुरू से इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहां से करें, तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसा टॉपिक ग्रामर का जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इवन आज से अभी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि यूज ऑफ हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं। देखिए, ग्रामर का इतना इजी टॉपिक है जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत बार यूज होता है और बहुत ही आसान है, जिसकी हेल्प से आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपको आज इतने आसान तरीके से बताऊंगी कि आज से इवन अभी से आप इसका यूज अपने डेली लाइफ में करने वाले हैं। तो हैज और हैव का पहले हम मतलब देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है और इसकी हेल्प से हम किस टाइप के सेंटेंसेस बनाएंगे। तो हैज और हैव का मतलब होता है पास होना। क्या मतलब होता है? पास होना। मतलब कि कोई चीज हमारे पास है, जैसे मेरे पास फोन है, उसके पास घर है, मेरे पापा के पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास बैग है, उसके पास कार है। तो जो हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं कि कोई चीज हमारे पास है या किसी और के पास है, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बोलते हैं तो ये सारे सेंटेंसेस हैज और हैव की हेल्प से बनेंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सबसे पहले की स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे हैज या हैव। ठीक है, आपको क्या लगाना है? सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद आप लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं, जो चीज आपके पास है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे दो वर्ड है, हैज और हैव। ठीक है, अब ये किसके साथ हम कब यूज करेंगे? कब हम हैव का यूज करेंगे, कब हम हैज का यूज करेंगे? बहुत इजी है। जब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे, मतलब कि ही, सी, इट, या किसी का नाम, मतलब एक बंदे का नाम, जैसे रिया, रोहन, राहुल। तो जब आप किसी एक बंदे के बारे में बात करेंगे या ही, सी, इट की बात करेंगे, तो उसके साथ आपको हैज का यूज करना है। किसका यूज करना है? हैज का यूज करना है। ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। ये आप ध्यान रख लीजिए। हम देखेंगे कि हैव का यूज हम कब करेंगे? जब हम आई, वी, दे, यू, ठीक है, या जब हम दो बंदों के बारे में बात करेंगे, जैसे रिया एंड रोहन, राहुल एंड रोहन, जब हम दो जनों के, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे, तब हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, रोहन एंड रिया। ठीक है, तो जब हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे तो वहां पे हम लगाएंगे हैव। क्या हम लगाएंगे? हैव। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रही हूँ, जैसे मेरे पास कार है। क्या है? मेरे पास कार है। मेरे पास कार है। उसके पास घर है। क्या है? उसके पास घर है। तो जो भी मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ ना, आप ये सारे सेंटेंसेस को आप खुद बनाने वाले हैं। उसके पास घर है। ठीक है, उनके पास पैसा है। क्या है? उनके पास पैसा है। मेरे पास पेन है। ठीक है, मेरे पास पेन है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ये सारे सेंटेंसेस इसी की हेल्प से बनेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, मेरे पास कार है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मेरे। तो मेरे की इंग्लिश क्या होती है? आई। ठीक है, अब आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे आई, वी, दे, यू, रोहन एंड रिया, उसके साथ हमें लगाना है हैव। ठीक है, तो आई के बाद, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? हैव। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है? कार। ऑब्जेक्ट क्या है? कार। हम किस चीज के बारे में बात करें कि मेरे पास क्या है? कार है। तो आई हैव अ कार। क्या है? आई हैव अ कार। तो क्या हो जाएगा? आई हैव अ कार। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। उसके पास कार है, तो उसके इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही या सी। अगर आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही का यूज हम करेंगे, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आप सी का यूज करेंगे। तो ही और सी के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज का।
उसके पास घर है, तो क्या हो जाएगा, ही या सी हैज हाउस। क्या हो जाएगा, ही या सी हैज अ हाउस। उनके पास पैसा है, तो उनके की इंग्लिश क्या होती है, दे। क्या होता है, दे। ठीक है, तो दे के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, तो दे हैव मनी। क्या हो जाएगा, दे हैव मनी। मेरे पास पेन है, तो क्या हो जाएगा, मेरे की इंग्लिश आई के साथ हम लगाएंगे हैव, आई हैव अ पेन। क्या हो जाएगा, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेन है या मेरे पास एक पेन है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो जब हम इस तरह से बोलेंगे तो हम यहाँ पे अ और एन का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक छाता है, तो हो जाएगा आई हैव एन अम्ब्रेला। ठीक है, तो इस तरह से हम आर्टिकल का यूज करते हैं जब हम एक चीज के बारे में बात करते हैं। मेरे पास कार है या मेरे पास एक कार है, तब भी हम बोलेंगे आई हैव अ कार। अगर आप ये बोलते हैं कि आई हैव कार, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, आई हैव अ कार। ओके, क्लियर हो गया कि आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आपको रखना है, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब जिस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। अब देखिए इस स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मेरे पापा के पास पेन है, मेरे पापा के पास फोन है, मेरे फ्रेंड के पास कार है, उसके पास घर है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो जितने सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं उतने सारे सेंटेंसेस आप बनाइए इस स्ट्रक्चर की हेल्प से, जब भी आपको कहना है कि आपके पास किसी और के पास कोई चीज है। अब देखिए प्रैक्टिस करने का टेक्निक क्या है। सबसे पहले आपको लगाना है आई हैव। आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, आई हैव का मतलब हो गया कि मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास है, आई हैव का मतलब मेरे पास है। अब देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट में लिख रही हूँ, जैसे कार, ठीक है, और हाउस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाउस। ठीक है, मनी, यहाँ पे मैं मनी लिख दे रही हूँ, बैग लिख दे रही हूँ। ठीक है, फोन लिख दे रही हूँ, फोन, आई हैव अ फोन। ठीक है, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। ठीक है, उसके पास एक कुत्ता है, तो क्या हो जाएगा, डॉग में लिख दे रही हूँ, और डॉग। ठीक है, तो इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे इतने सारे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, आई हैव का मतलब हो गया कि मेरे पास है। अब देखिए आई हैव अ कार मतलब मेरे पास कार है। आई हैव अ हाउस मतलब मेरे पास घर है। आई हैव मनी मेरे पास पैसा है। आई हैव बैग मेरे पास एक बैग है। आई हैव अ फोन मेरे पास फोन है। आई हैव अ पेन मेरे पास पेन है। आई हैव अ डॉग मतलब मेरे पास एक कुत्ता है। देखिए दिस इज अ वे टू प्रैक्टिस। आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप अपने से कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लगाना है आई हैव मतलब मेरे पास है। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने से ले सकते हैं, जो भी आपके पास है, किसी और के पास है, आप बोल सकते हैं आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, आई हैव अ बैग, आई हैव अ फोन, आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ टीवी, आई हैव अ हाउस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, दे हैव क्या हो जाएगा, दे हैव यहाँ पे आप दे हैव का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनके पास कार है, दे हैव कार। उनके पास घर है, दे हैव हाउस। उनके पास पैसा है, दे हैव मनी। उनके पास बैग है, दे हैव बैग। ठीक है, वी हैव का मतलब हो गया हमारे पास पैसा है, वी हैव मनी। हमारे पास फोन है, वी हैव फोन। हमारे पास पेन है, वी हैव पेन। उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास ही हैज। तो ही के साथ हम हैज लगाएंगे। ही हैज का मतलब उसके पास क्या हो जाएगा, उसके पास। ठीक है, तो उसके पास क्या है, ही हैज कार उसके पास कार है। ही हैज अ हाउस उसके पास घर है। ही हैज मनी उसके पास पैसा है। ही हैज फोन उसके पास फोन है। ही हैज पेन उसके पास पेन है। ही हैज डॉग उसके पास कुत्ता है। तो दिस इज अ वे टू प्रैक्टिस। आप इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए स्पोकन इंग्लिश का ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हैज और हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ये सारे क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो जब भी आपको बोलना है ना कि मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास बैग नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, तो जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो वो सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ
जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट उसके बाद आपको लगाना है डज, ठीक है, या फिर डू, ठीक है, उसके बाद प्लस आएगा आपका नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे हैव, ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमें एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, डज और डू, जो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। तो डज का यूज हम करेंगे ही, सी, इट या किसी नाम के साथ। डू का यूज हम करेंगे आई, वी, दे, यू या रोहन एंड रिया, जब हम दो लोगों के बारे में बात करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। एक एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको बोलना है कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ कि मेरे पास कार नहीं है, क्या है, नहीं है। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो मेरे की इंग्लिश हो जाएगी आई, आई के बाद हमें क्या लगाना है, डू नॉट, क्योंकि हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमें डू नॉट का यूज करना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू नॉट, ठीक है। आई डोंट डू नॉट हैव कार, ठीक है, आई डू नॉट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं है। डू नॉट को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, आप इसे प्रोनाउंस करेंगे डोंट। तो मेरे पास कार नहीं है, बोलेंगे आई डू नॉट हैव अ कार या आई डोंट हैव अ कार, ठीक है। तो जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पे हम डू नॉट का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए, जैसे आपको बोलना है कि उसके पास कार नहीं है, ठीक है, आपको बोलना है जैसे कि उसके पास कार नहीं है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ उसके पास कार नहीं है। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो इसका इसका इंग्लिश क्या होगा, उसके इंग्लिश हम लिखेंगे ही या सी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लिखेंगे डज, क्या लिखेंगे, डज नॉट, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया है कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज करेंगे। तो डज नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे हैव और कार, ठीक है। तो क्या इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार। तो जब आप डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, और इसे आप पढ़ेंगे डजंट। तो ही डजंट हैव अ कार, या आप बोल सकते हैं ही डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे तो हम बोल रहे थे कि ही हैज अ हाउस, मतलब उसके पास घर है, तो हम बोल रहे थे ही हैज अ हाउस। तो यहाँ पे हैव कैसे हो गया, हैव तो हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, लेकिन नहीं, अगर जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज जो हमारा था ना, चेंज हो जाएगा हैव में। आप ये नहीं बोलेंगे कि ही डज नॉट हैज अ कार, अगर आप यहाँ पे हैज लगाएंगे तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, आप ये ध्यान में रखिए कि जब आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, तो हैज हमारा चेंज हो जाएगा हैव में। उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव अ कार, उसके पास घर नहीं है, ही डज नॉट हैव अ हाउस, उसके पास पेन नहीं है, सी डज नॉट हैव अ पेन। तो हैव का यूज हम करेंगे, हैज का यूज नहीं करेंगे। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आपको किसी से पूछना है क्या आपके पास कार है, क्या उसके पास कार है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, डज और डू, उसको आप सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले आपको लगाना है डज, ठीक है, उसके बाद आप लगाएंगे डू, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम लगाएंगे हैव, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे जब भी हमें, आपको पता होगा कि जब हम क्या की हेल्प से क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहले आता है जब हम क्या से क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला होगा, अगर हम क्या पूछ रहे हैं, क्या आपके पास कार है, क्या उसके पास कार है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स देखिए, जैसे एग्जांपल्स है कि क्या तुम्हारे पास कार है, आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास कार है, ठीक है। तो कैसे होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, कैसे इसे इंग्लिश में पूछेंगे, आप पूछेंगे डू यू, अगर देखिए यहाँ पे डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है, कैसे पूछेंगे, डू यू हैव अ कार। तो कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आना है। डू यू हैव अ कार मतलब क्या आपके पास कार है, वो क्या उसके पास कार है। अगर आपको पूछना है क्या उसके पास कार है, तो हो जाएगा डज ही हैव अ कार, ठीक है। तो जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो डज पहले आ जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चंस करेंगे तो डू पहले आ जाएगा।
क्या उनके पास कार है? डू दे हैव अ कार? क्या उसके पास कार है? डज सी हैव अ कार? तो क्वेश्चंस करने के लिए डू और डज को पहले ले आएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट का सिंगुलर सब्जेक्ट का नेगेटिव बनाएंगे तो हैज हमारा चेंज हो जाएगा हैव में। आपको ये ध्यान रखना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे, कितना इजी था, आप किस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है डज, और डू के बाद आपको लगा देना है नॉट। क्वेश्चंस करेंगे तो डू पहले और डज पहले आ जाएगा। ये स्पोकन इंग्लिश का इतना इजी टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। बहुत इजी है, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि इंग्लिश बोलने की शुरुआत कहां से करें, तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। आप हैज और हैव के साथ मल्टीपल सेंटेंसेस बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।